लोकसभा रिजल्ट्स के बाद टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू नेशनल पॉलिटिक्स में की प्लेयर बनकर उभरे हैं और बीजेपी को 5 साल अगर सरकार चलानी है तो नायडू और उनकी तेलुगु देशम पार्टी को साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा में अब बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीट्स हैं और उन्हें नायडू के सपोर्ट की काफी जरूरत है। पर इस सपोर्ट के बदले नायडू भी कुछ अश्योरेंस बीजेपी से जरूर चाहेंगे और इसमें एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और आंध्र प्रदेश। तो आखिर क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, आंध्रा को इसकी जरूरत क्यों है, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे और सेंटर के लिए कितना मुश्किल होगा आंध्रा को ये स्टेटस देना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। (1969) में 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था। कुछ फैक्टर्स जैसे पहाड़ी इलाके वाले स्टेट्स, कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन वाले स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जो बॉर्डर से सटे हों और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए सुटेबल माना गया था। हालांकि 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इस सिस्टम को स्क्रैप कर दिया गया। फिलहाल इंडिया में 11 स्टेट्स, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। बट और भी कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा ने स्पेशल स्टेटस की मांग की है। जब 2014 में आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद तेलंगाना स्टेट क्रिएट हुआ था, तब यूपीए ने आंध्रा के रेवेन्यू लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रॉमिस किया था। बट 2014 में जनरल इलेक्शंस के बाद सेंटर में गवर्नमेंट बदल गई और नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट पावर में आ गई। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी तब एनडीए के अलायंस पार्टनर थी, पर मोदी गवर्नमेंट ने नायडू के स्पेशल स्टेटस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से नायडू एनडीए से बाहर भी हो गए थे। बट नायडू के अलावा 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी भी सीएम बने तो उन्होंने भी सेंटर से कई बार स्पेशल स्टेटस की डिमांड की, पर बात अब तक बनी नहीं। 14th फाइनेंस कमीशन ने आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद 2015 से लेकर 2020 तक के स्टेट्स के रेवेन्यू लॉस को 20,113 करोड़ एस्टिमेट किया था, जबकि एक्चुअल लॉस 66,360 करोड़ था। बाइफर्केशन के टाइम आंध्रा का डेट 97,000 करोड़ था, जो कि अब 3 लाख करोड़ हो चुका है। आंध्र प्रदेश का कहना है कि स्टेट का डिवीजन अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल तरीके से किया गया था, जिससे आंध्रा को काफी नुकसान हुआ। तेलंगाना के कंपैरिजन में आंध्रा को रेवेन्यू कम और लायबिलिटी ज्यादा मिली। आज आंध्रा एक एग्रीगेरियन स्टेट मतलब कृषि प्रधान स्टेट है, जिसकी वजह से उसके पास काफी कम रेवेन्यू है। यहाँ की इकोनॉमी कंप्लीटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जहाँ तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम 2015-16 में करीब 14,000 के आसपास था, तो वही आंध्रा का सिर्फ 8,000 के करीब। स्पेशल स्टेटस मिलने का मतलब सेंटर से आंध्रा को हायर ग्रांट्स एंड एड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट को करीब 5,000 करोड़ पर कैपिटा ग्रांट मिलता है। अभी आंध्रा को सिर्फ 3400 करोड़ के करीब का ही ग्रांट मिलता है। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस स्टेट्स को इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स जैसे इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, कस्टम ड्यूटी वेवर्स, रिड्यूस्ड एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशंस, जीएसटी कंसेशंस जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स में सेंट्रल स्कीम्स के लिए 90% सेंट्रल फंड मिलता है इन कंपैरिजन टू 70% इन नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आंध्रा का मानना है कि स्पेशल स्टेटस से आंध्रा में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और स्टेट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। लेटेस्ट इलेक्शंस में बीजेपी के पास मेजॉरिटी सीट्स नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को नायडू की बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस ने ऑलरेडी टीडीपी को मैसेज भेज दिया है कि उसके मैनिफेस्टो में आंध्रा को स्पेशल स्टेटस की बात कही गई है एंड इंडिया ब्लॉक उनके डिमांड्स को फुलफिल करने को तैयार है, अगर वो पावर में आती है तो। उधर बीजेपी के लिए सिर्फ आंध्रा को स्पेशल स्टेटस देना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा ने भी स्पेशल स्टेटस डिमांड किया है। इसके अलावा 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि आंध्रा को स्पेशल स्टेटस देना सेंटर रिसोर्स के लिए एक बड़ा बर्डन साबित होगा। उस केस में अगर बिहार और उड़ीसा भी डिमांड करने लगे तो बीजेपी के लिए और मुश्किल बढ़ सकती है। ऐसे में एक लिमिटेड पीरियड जैसे 5 साल के लिए आंध्रा को स्पेशल स्टेटस देने का ऑप्शन भी बीजेपी के पास है, क्योंकि यूपीए ने भी आंध्रा को लिमिटेड टाइम के लिए ही स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस किया था। हालांकि टीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ी है। एनडीए छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना टीडीपी के लिए भी एक गलत पॉलिटिक्स साबित हो सकता है। ऐसे में दोनों पार्टीज को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बट फिलहाल सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि टीडीपी कोई फेवरेबल कॉम्प्रोमाइज पर ही सेटल करेगी, जैसे मोर कैबिनेट बर्थ्स, मोर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स इन आंध्रा, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, halt to privatization of Vizag steel plants.
Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.